Good morning to all. Ninth class, lesson number 4. चतुर्थः पाठः विद्यार्थमाला कंठस्थीकरणार्थम। अभी ये है आपकी विद्यार्थमाला। अभी क्रियापद के रूप होते हैं विद्यार्थ, आपको पढ़ाए जाएंगे। तो और उसकी माला यानी कि इनका समूह है, इनकी माला, तो इन्हें बोलते हैं विद्यार्थमाला। और कंठस्थीकरणार्थम, यहाँ आपको ब्रैकेट में दिया है कंठस्थीकरणार्थम, यानी कि आपको जो है यह पूरे श्लोक जो है यह याद करने के हैं। देखो, सुभाषितानि संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यपूर्णानि पद्यरत्नानि। यह जो सुभाषित है तो यह संस्कृत भाषा के एक वैशिष्ट्यपूर्ण पद्य रचना यानी कि जो श्लोक है, श्लोकों की ये रचना रहती है। अभी श्लोक तो बहुत सारे होते हैं, अभी श्लोक के प्रकार होते हैं, कुछ सुभाषित होते हैं, उसके बावजूद कुछ जो है यह समस्या पूर्ति होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे। तो उसमें का एक प्रकार है सुभाषित। सुभाषितानि अस्माकं मनः रंजयन्ति, और ये सुभाषित जो होते हैं हमारे मन को आनंदित करते हैं। अस्माकं ज्ञानं वर्धयन्ति, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। कथं व्यवहारः करणीयः, किस तरह का हमें कहाँ व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे रूप से उसमें दिया हुआ रहता है सुभाषितों में। और उसके बाद किम कर्तव्यम किम च न करणीयम, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इति सम्यक बोधयन्ति, यह भी वो बहुत अच्छी तरह से आपको बताते हैं। तो देखते हैं सुभाषित क्या क्या काम करते हैं, आपको इसमें बताया गया है। अभी फर्स्ट लो, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी चेत विद्याम त्यजेत। देखिए, सुखार्थी, अगर आप सुख की इच्छा करते हैं, सुख मीन्स सुख, अर्थी मीन्स इच्छा करने वाला। अगर आप सुख की इच्छा करते हैं तो चेत विद्याम त्यजेत, तो आपको विद्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कौन से भी सुखी रहने वाले व्यक्ति को विद्या कभी प्राप्त नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करना है आपको तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फुकड़ में ज्ञान प्राप्त आपको नहीं होता है। और विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्या अर्थी, अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके कारण आपको सुख नहीं मिलेगा। सुखार्थिनः विद्या कुतः, सही में बताया है कि अगर सुखी रहने वाले को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। और उसके एग्जैक्ट उल्टा, विद्यार्थिनः सुखम कुतः, और जो विद्यार्थी है उसे सुख कहाँ मिलेगा। कि मतलब दोनों में से कौन सा भी एक चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सुखार्थी बनना है तो आपको विद्या आप प्राप्त नहीं कर सकोगे, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। यानी कि विद्या प्राप्त करने की जो मेहनत करनी पड़ती है ये यहाँ बताया गया है। सेकंड श्लोक, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, वस्त्रपूतं पिबेत जलम, सत्यपूतां वदेत वाणी, मनःपूतं समाचरेत। किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। देखो, अभी ऊपर बताया था कि कथम व्यवहार करनी है, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये आपको सुभाषितों के द्वारा बताया जा रहा है। दृष्टिपूतं पादम न्यसेत, सबसे पहले आपको आंखों से देखकर ही वहाँ पैर रखना चाहिए। कहीं भी कौन सा भी कार्य कर रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से देखना चाहिए कि भाई ये कार्य किस तरह के हो सकता है, और उसी तरह से हमारी प्रोसेस, पैर रखना चाहिए मीन्स एग्जैक्टली यहाँ पैर रखना, ऐसा मीनिंग नहीं है उसका। तो दृष्टिभूतम न्यसेत पादम, सबसे पहले आपको देखना चाहिए और उसके बाद किस तरह से हलचल करनी है वो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी किस तरह से पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम यानी कि वस्त्रों से पूरी तरह से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्यपूतां वाणीं वदेत, जो सत्य से युक्त होगी इसी तरह से वाणी, इसी तरह से वाक्य आपको बोलने चाहिए। और मनःपूतं समाचरेत,
और मन को पवित्र करके ही आपको पूरी तरह का आचरण करना चाहिए। देखो 4 चीज़ें हैं किस तरह से करनी चाहिए। दृष्टिभूतम पादम निषेध, आँखों से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रों से छानकर, कपड़े से छानकर ही पानी पीना चाहिए। सत्य से युक्त ही वाणी बोलनी चाहिए, वाक्य बोलने चाहिए, और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। धनमलब्धम कांक्षेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितं वर्धयेत सम्यक वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत। कि ये जो हमारे पास धन है तो इस धन का उपयोग किस तरह से लेना चाहिए, तो आपको बता रहे हैं। तो देखो, अलब्धम धनम कांक्षेत, अलब्धम धनम, जो धन आपको नहीं मिला है उस धन की आपको इच्छा करनी ही चाहिए। जैसे अभी धन के बहुत, धन बोले तो पैसा ही है ऐसा नहीं होता है, धन के बहुत प्रकार होते हैं। वित्त धन होता है, उसके बाद भूमि धन होता है, उसके बाद खेती का धन होता है, उसके बाद सोना का धन होता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें के अलब्धम, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस धन की आपको 100% इच्छा करनी चाहिए। धनम अलब्धम कांक्षेत, लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः। और ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है, लब्धम धनम प्रयत्नतः रक्षेत। जो कोई धन, जो कोई अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो गई है, उसका आपको प्रयत्न पूर्वक अच्छी तरह से रक्षण करना चाहिए। पापा ने हमें बहुत अच्छा घर दे दिया है लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई चीज़ें आपको मिलती है तो वो चीज़ें आपको संभालना आनी चाहिए। रक्षितम धनम सम्यक वर्धयेत। अभी इतना ही नहीं करना है कि धन का रक्षण ही नहीं करना है आपको, तो जो कोई धन का रक्षण कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा बढ़ाना है। मतलब पापा ने मुझे 5 एकड़ खेती दी थी तो मैंने उतनी ही संभाला, कुछ नहीं किया, उसमें 1 एकड़ आपको बढ़ाना है, कम तो करना ही नहीं है किसी हालत में। और वृद्धम धनम तीर्थेषु निक्षिपेत। और जो कोई चीज़ आपको बहुत दिनों से आपके पास है, जिसका आपको अभी ऐसा लग रहा है, देखो टाइम टाइम पर व्यक्ति की जो है इच्छाएं बदल जाती हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वह चीज़ वह अगर अमूल्य है तो उसके वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत। कौन से भी एखादे अच्छी जगह, देवस्थान की जगह, या जहाँ सामाजिक कार्य होता है उस जगह आपको वो चीज़ दान देनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्थम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अभी कौन से चीज को कौन से चीज से जीतना है ये आपको बता रहे हैं। अक्रोधेन क्रोधम जयेत। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो आपको उसको गुस्सा न करते हुए शांतता से, प्यार से उसे जीतना चाहिए। अक्रोधेन क्रोधम जयेत। अक्रोध से यानी कि शांतता से, प्यार से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुना असाधुम जयेत। साधुना बोले, साधु बोले तो श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता से अश्रेष्ठता को जीतना चाहिए। कोई बेवकूफ़ व्यक्ति है जो आपके साथ झगड़ा करने आ रहा है, तो उसको अच्छी तरह से आपको समझा कर उसको जीतना है, ना कि उसके साथ झगड़ा करना है। दानेन कदर्थम जयेत। दान देकर कंजूस व्यक्ति को जीतना चाहिए। जो कोई कंजूस व्यक्ति है, समझ लो हमारा कुछ काम है उसके पास तो वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ चीज़ आप दान दीजिए और उसको भी जीत लीजिए। और सत्येन च अनृतम जयेत। और सत्य के सहारे ही झूठ को जीतना चाहिए। देखो हमेशा व्यवहार में कहा जाता है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, भले ही उसके लिए विलंब लगेगा साबित होने के लिए, लेकिन वो पराजित नहीं होता है। तो वही है यहाँ मीनिंग कि सत्येन च अनृतम जयेत। सत्य के सहारे ही आपको झूठ को जीतना है। कोई बेवकूफ़ व्यक्ति अगर आपके सामने अगर कुछ शंकाएं प्रदान कर रहा है, आपको बता रहा है, तो उस शंकाओं का अच्छी तरह से समाधान आपको करके उसको आपको जीतना पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं यहाँ कि सत्येन च अनृतम जयेत। सत्यता बताओ उसको कि क्या सच है क्या झूठ है, और जिसके कारण वो आपकी बात मानेगा।
और 5वां श्लोक, आगे के 2 श्लोक जो है वह कट हो गए हैं, वो आपको याद भी नहीं करने हैं और उसके ऊपर का स्वाध्याय भी नहीं लिया जाएगा। तो एक लास्ट श्लोक देख लेते हैं। दुखे दुखाधिकान पश्येत सुखे पश्येत सुखाधिकान आत्मानं शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्यामिव नार्पयेत। दुखे दुखाधिकान पश्येत, अगर आप दुख में हैं, आपके ऊपर कोई, अभी देखो संसार है, जीवन है, जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। अगर आपके ऊपर कुछ दुख के प्रसंग आते हैं तो उस दुख के प्रसंग में दुखाधिकान पश्येत, आपसे भी जो ज़्यादा दुखी है उन लोगों को देखो आप, आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। दुखे दुखाधिकान पश्येत सुखे सुखाधिकान पश्येत, अगर आप सुख में हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा कोई स्टाइल मारने की, बहुत ज़्यादा घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखे सुखाधिकान, जो आपसे भी ज़्यादा सुखी है उन लोगों को देखो। मानवः मनुष्य शत्रुभ्याम इव शोक आर्दशाभ्याम आत्मानं न अर्पयेत। शत्रुभ्याम इव, जिस तरह से कि एक राजा दूसरे राजा को युद्ध हो जाने के बाद शरण में जाता है, उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, तो उस तरह से शत्रुभ्याम इव, शत्रु समझकर शोक हर्षाभ्याम आत्मानं न अर्हसयेत। शोक और हर्ष, दुख और आनंद को आप खुद, मतलब दुख और आनंद के अधीन ना हो जाए। आत्मानं न अर्पयेत, वो आपके अधीन होने चाहिए। सुख या दुख, मेरे ऊपर सुख आए या दुख आए, कुछ भी आए, मैं किसी भी हालत में नहीं डरूंगा, ऐसे आपकी मन की स्थिति चाहिए। नहीं तो दुख आ गया कि ये रोना जोर जोर से, ये करना, और सुख आया तो बहुत ज़्यादा ये करना, मतलब हर्ष आनंदी दिखाना, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरी नहीं है। तो सुख और दुख, ये दोनों के मतलब शरण में आपको नहीं जाना है, तो वो दोनों के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है। देखिए 1 to 5 श्लोक बहुत ही अच्छे श्लोक है। आपको जीवन में ये श्लोक बहुत बार आपका मतलब शंकाओं का, बहुत सारी शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। ये श्लोक आपको याद करने हैं, इनका अच्छी तरह से आपको जो है अर्थ भी देखना है। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि ये श्लोक मैंने आपको वीडियो नहीं भेजा है, तो ठीक है आज ये वीडियो भेज देते हैं। और उसके साथ साथ इनका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम आपको इसके रूप में भेज देते हैं, फ़ोटोकॉपी के रूप में। थैंक्स। अगर किसी का कुछ डाउट है यहाँ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके लिए डाउट सेशन भी रखा गया है। और उसके बाद आपके लिए जो है वह आप मुझे पर्सनल कॉल करके भी कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद।